आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। पच्चीस बोल में 8वां बोल, योग है 15 जानो खोल। वचन योग का साधन भाषा, इसे जानने की अभिलाषा। चले करें चलचित्र प्रयोग, जाने 4 भेद वचन योग। योग का दूसरा प्रकार है वचन योग। वचन योग यानी भाषा के द्वारा होने वाला आत्म प्रयत्न। आत्म प्रयत्न यानी आत्मा की प्रवृत्ति। समझे बच्चों? वचन योग के कितने प्रकार हैं? इसके भी 2 प्रकार हैं, द्रव्य वचन योग, भाव वचन योग। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को द्रव्य वचन योग कहा जाता है और जीव का जो भाषा प्रवर्तक प्रयत्न है वह भाव वचन योग है। वचन योग के 4 भेद है, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। अब हम जानेंगे सत्य वचन योग के 10 भेद के बारे में। सत्य वचन योग का पहला भेद जनपद सत्य। जैसी भाषा बोलने में काम आती है उस देश में उसे कहते हैं जनपद सत्य। अरे भाया थोड़ा चोखा परोस जे। चोखा चोखा तो सब भाव रहे इना निकर परोसे। अरे भाया मेवाड़ में चोखा मतलब चावल रहे। सम्मत सत्य। प्राचीन विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है उस अर्थ में वह शब्द सम्मत सत्य है। जैसे कमल और मेंढक दोनों पंख में उत्पन्न होते हैं यानी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, फिर भी पंकज कमल को ही कहते हैं, मेंढक को नहीं। सत्य वचन योग का तीसरा भेद स्थापना सत्य। किसी भी वस्तु की स्थापना करके उसे उस नाम से कहना, 1 के आगे 2 शून्य लगाने पर 100, 3 शून्य लगाने पर 1000, ऐसे कहना स्थापना सत्य है। सत्य वचन योग का चौथा प्रकार है नाम सत्य। गुण विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को उस नाम से पुकारना और उसका वह नाम रखना। जैसे किसी गरीब व्यक्ति का हमने नाम रखा लक्ष्मीपति और उसे लक्ष्मीपति कहना। लक्ष्मीपति, ओ लक्ष्मीपति। हाँ मैडम। सत्य वचन योग का 5वां प्रकार है रूप सत्य। किसी रूप विशेष को धारण करने पर उस व्यक्ति को उसी विशेष रूप से पुकारना। जैसे साधु का वेश देखकर किसी को साधु कहना। छठा भेद है प्रतीति सत्य यानी अपेक्षा सत्य। एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी को छोटी, बड़ी, हल्की, भारी आदि कहना। जैसे अनामिका कनिष्का की अपेक्षा बड़ी है और मध्यमा की अपेक्षा छोटी है। सत्य वचन योग का 7वां भेद व्यवहार सत्य, लोक सत्य। जो बात व्यवहार में बोली जाए वह व्यवहार सत्य है। जैसे पहुंचती तो है गाड़ी पर कहते हैं स्टेशन आ गया। सत्य वचन का
8वां भेद भाव सत्य। किसी वस्तु में जो भाव विशेष रूप से मिले उसे लेकर उसका प्रतिपादन करना। सभी दृश्यमान पदार्थ 5 वर्ण के होते हैं, फिर भी किसी को काला, किसी को सफ़ेद। जैसे तोते में कई रंग होते हैं, फिर भी उसे हरा कहना। योग सत्य। योग अर्थात संबंध से किसी व्यक्ति विशेष को उसी नाम से पुकारना। जैसे अध्यापक को अध्यापन काल के बिना भी अध्यापक कहना। मिस जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों। 10वां भेद है उपमा सत्य। किसी एक बात में समानता होने पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना और उसे उसी नाम से पुकारना उपमा सत्य है। इसके 4 प्रकार हैं। सत्य से असत्य की उपमा। जैसे तीर्थंकर में अनंत बल होता है कि वे मेरु को दंड और पृथ्वी को छत्र बना सकते हैं, पर वे मेरु को दंड और पृथ्वी को छत्र बनाते नहीं हैं। यहाँ सत्य बल की असत से उपमा। सत्य यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान। दूसरा प्रकार है असत्य को सत्य की उपमा। जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा के साथ संगम देखकर पूर्व दिशा ने अपना मुंह काला कर लिया। यह असत्य से सत्य की उपमा है। यानी स्त्रियों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस उपमा को एक प्रोवर्ब के माध्यम से समझाया गया है। तीसरा प्रकार है असत्य को असत्य की उपमा। जैसे चंदन का फूल आकाश कमल में समान सुवासित है। न तो चंदन के फूल होते हैं और ना ही आकाश में कमल उगता है। चौथा प्रकार है सत्य की सत्य से उपमा। जैसे आंखें कमल के समान विकसित है। बच्चों, आपने जाना वचन योग का पहला भेद सत्य वचन योग और उसके 10 भेद। अब जाने वचन योग का दूसरा भेद असत्य वचन योग और उसके 10 भेद। क्रोध मिश्रित असत्य वचन योग। अरे तुमने मेरी बुक नीचे क्यों गिराई? अरे तुम क्यों मुझ पर चिल्ला रही हो? मैंने तो ना तुम्हारी बुक नीचे गिराई है। क्रोध में आकर जो असत्य वचन बोले जाते हैं उसे कहते हैं क्रोध मिश्रित असत्य वचन योग। मान मिश्रित असत्य वचन योग। मुझे तो 100 में से 105 नंबर आए हैं। 100 में से 100 आना तो सुना है, लेकिन 100 में से 105 ये तो तुम झूठ बोल रही हो और ऊपर से घमंड भी। यही है मान मिश्रित असत्य वचन योग, जो वचन मान या अहंकार के आवेश में आकर बोला जाए। माया मिश्रित असत्य वचन योग। अरे एग्जाम के समय तुम बुक खोलकर कॉपी क्यों कर रहे हो? अरे मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। कपट सहित बोलना, दूसरों को धोखा देने के लिए बोलना, इसे कहते हैं माया मिश्रित असत्य वचन योग। लोभ मिश्रित असत्य वचन योग। बच्चों, आज हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सब बच्चे चॉकलेट्स लो। मैम मुझे और केक दीजिए ना। मैम मुझे तो चॉकलेट ही नहीं मिली। इस तरह लोभ में आकर असत्य वचन बोलना, इसे कहते हैं लोभ मिश्रित असत्य वचन योग। राग मिश्रित असत्य वचन योग। प्राची, कल मैंने तुम्हें पंचपद वंदना याद करने को कहा था, तुमने याद की क्या? मैम कल मेरा पेट बहुत दुख रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। रुको, मैं तुम्हारे भाई से पूछती हूँ। उज्जवल, कल उसका पेट दर्द हो रहा था क्या? हाँ मैम, कल उसका पेट बहुत दर्द हो रहा था। नहीं मैम, ये तो झूठ बोल रहा है। ये तो कल पार्क में खेल रही थी। इस तरह मोह प्रेम में आकर असत्य वचन बोलते हैं, उसे कहते हैं राग मिश्रित असत्य वचन योग। द्वेष मिश्रित असत्य वचन योग। प्रथम, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम मेरे पास मत बैठ।
अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाती। अरे मेरी पेन कहाँ गई? जया, तुम्हारी पेन तो प्रथम ने ली है। प्रथम, क्या तुमने मेरी पेन ली है? नहीं नहीं, मैंने नहीं ली। द्वेष में आकर असत्य वचन बोलना, यह है द्वेष मिश्रित असत्य वचन योग। हास्य मिश्रित असत्य वचन योग। मुझे तो 10 में से 10 नंबर आए हैं। अरे तो क्या हुआ, मुझे भी तो 10 में से 10 नंबर आए हैं, लेकिन शून्य के आगे 1 की तो कमी रह गई है। हंसी में असत्य वचन बोलना, यह है हास्य मिश्रित असत्य वचन योग। भय मिश्रित असत्य वचन योग। अरे अरे, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? मैंने तो नहीं किया। मैंने तो कर लिया। मैंने भी नहीं किया। बच्चों, सबने अपना होमवर्क कर लिया क्या? हाँ मैम। गुड। नहीं मैम, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने कल कहा था ना, सब अपना होमवर्क फिनिश करके आना। तुम दिखाओ। हाँ हाँ मैम, मैंने कर लिया है। भय मिश्रित असत्य वचन योग, जो डर कर या भय में बोला जाए। आख्यायिक मिश्रित असत्य वचन योग। बच्चों, आज हम स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रखते हैं। सब बैठ जाओ। उज्जवल, आप सुनाओ। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजकुमार और राजकुमारी रहती थी। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों घोड़े में सवार होकर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि मछलियां भी उड़ रही है। इस तरह कहानी कहते समय असंभव बातें कह देना, यह है आख्यायिक मिश्रित असत्य वचन योग। उपघात मिश्रित असत्य वचन योग। अंधी कहेगी सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मुझसे गलती से लग गई, फिर भी ये मुझे अंधी कह रही है। क्या मैं अंधी हूँ? मुझे कितना दुख हो रहा है। प्राणियों की हिंसा हो ऐसी भाषा बोलना, चाहे वो कायिक, वाचिक या मानसिक ही क्यों ना हो। बच्चों, यह थे असत्य वचन योग के 10 भेद। कल हम समझेंगे वचन योग के तीसरे भेद, मिश्र वचन योग के बारे में। वचन योग का तीसरा प्रकार है मिश्र वचन योग, यानी मिश्र भाषा बोलना। कुछ अंशों में सत्य और कुछ अंशों में असत्य जो वचन बोला जाता है उसे कहा जाता है मिश्र वचन योग। कितने बच्चों का जन्म हुआ है? 3-4 बच्चों का जन्म हुआ है। इसे कहते हैं उत्पन्न मिश्रित वचन योग। जितने बच्चों का जन्म हुआ है उससे न्यूनाधिक अर्थात कम या ज्यादा बताना उत्पन्न मिश्रित वचन योग है। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज। चेन्नई एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हो गया है। सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए और 120 मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसको कहते हैं विगत मिश्रित। मरण के विषय में न्यूनाधिक बताना। समाचार तो आया था कोई घायल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर कम या अधिक बताना विगत मिश्रित है। उत्पन्न विगत मिश्रित। जन्म एवं मृत्यु के विषय में न्यूनाधिक बताना, कम या ज्यादा बताना। जीव मिश्रित वचन योग। जीव एवं अजीव की विशाल राशि को देखकर यह कहना, अरे ये कितना बड़ा जीवों का समूह है। अजीव मिश्रित वचन योग। कूड़े कचरे को ढेर को देखकर यह कहना कि यह सब अजीव हैं, लेकिन इसमें बहुत से जीव भी हो सकते हैं। जीवा जीव मिश्रित। जीव अजीव की राशि में अयथार्थ रूप से यह बताना कि इसमें इतने जीव हैं और इतने अजीव। अनंत मिश्रित। आलू, ककड़ी आदि का समूह देखकर कहना, ये सब तो अनंत काय हैं।
प्रत्येक मिश्रित। प्याज, टमाटर आदि का समूह देखकर कहना ये सब प्रत्येक काय है। अद्धा मिश्रित। दिन और रात आदि काल के विषय में मिश्रित वचन बोलना। जैसे दिन उगने वाला है फिर भी सुप्त पुरुष कहता है अभी तो प्रहर रात पड़ी है। अद्धाधा मिश्रित। दिन या रात के एक भाग को अद्धाधा कहते हैं। जैसे दिन उगा ही है और मालिक नौकर से कहता है दोपहर आ गई है और अभी तक दीपक जल रहा है। कल आपने जाना मिश्र वचन योग के 10 प्रकार। बच्चों, आज हम जानेंगे व्यवहार वचन योग के बारे में। व्यवहार वचन योग न सत्य न असत्य ऐसे भाषा बोलना, आदेश उपदेश आदि देना। पहला है आमंत्रणी। आचार्य भिक्षु ने जब भाव दीक्षा ली तो प्रभु को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, यह तेरा पंथ। इस तरह से हे प्रभु कहकर जो संबोधन किया है वह है आमंत्रिणी वचन योग। दूसरा भेद है आज्ञापिनी। जाओ जाके जीव अजीब की किताब लेकर आओ। इस तरह किसी भी कार्य करने की आज्ञा देना आज्ञापिनी व्यवहार वचन योग। तीसरा प्रकार है याचिनी। कल मैं एब्सेंट था, प्लीज तुम्हारी किताब मुझे दे दो ना। ठीक है, ले लो। इस तरह से याचना करना याचिनी व्यवहार वचन योग है। चौथा प्रकार है प्रच्छनी। योग का अर्थ जोड़ना और प्रवृत्ति दोनों ही होता है ना? हाँ, दोनों ही होता है। इस तरह किसी विषय में संदेह हो तो उसे क्लियर करना प्रच्छनी व्यवहार वचन योग है। पांचवा भेद है प्रज्ञापनी। संसार में मूल 2 राशि है, एक जीव राशि, दूसरा अजीव राशि। इस तरह से प्ररूपणा करना प्रज्ञापनी व्यवहार वचन योग है। छठा भेद है प्रत्याख्यानी। बच्चों, आज 2 घंटे तक ज्ञानशाला चलेगी। आपको 2 घंटे के लिए प्रत्याख्यान कराऊंगी। हाथ जोड़ो। देव गुरु धर्म की साक्षी से 2 घंटे तक 3 आहार का त्याग है। इस प्रकार त्याग करना प्रत्याख्यानी व्यवहार वचन योग है। इच्छानुलोमा। मेरी समय करने की इच्छा है, मैं समय कर लूं? हाँ, कर लो, मैं तुम्हारी अनुमोदना करती हूँ। इस तरह किसी के पूछने पर उसकी इच्छा की अनुमोदना करना इच्छानुलोमा है। अनभिग्रहिता। बच्चों, आज वार्षिक उत्सव है, चलो मैं तुम सबको लड्डू देती हूँ। ये लड्डू हम अभी खा ले या घर ले जाए? जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह अपनी इच्छा प्रकट ना करना अनाभिग्रहिता है। किसी के पूछने पर यह कहना कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अभिग्रहिता। बच्चों, हमें सदैव सुबह उठते समय, रात में सोते समय और भोजन से पहले 5-5 बार नवकार मंत्र बोलना चाहिए। भोजन करने से पहले 5 बार नवकार मंत्र बोलूं? हाँ, जरूर बोलो। इस तरह अपनी सहमति देना अभिग्रहिता है। संशयकारिणी। अरे सुनो, जरा सेंधव लेकर आओ। सेंधव लाना है, पर क्या? घोड़ा या नमक? इस तरह एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर जो संशय उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संशयकारिणी। व्याकृत। मुझे ज्ञान चाह जाना है, क्या तुम उसका पता बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वॉल्टैक्स रोड से होते हुए तिरुपति स्ट्रीट आए। तिरुपति स्ट्रीट में वड़ामलाई स्ट्रीट है, उसके अंदर आगे लेफ्ट साइड में तेरापन विद्यालय है, वहाँ पर ज्ञानशाला चलती है। इस तरह विस्तार से समझाना व्याकृत है ताकि सभी को समझ में आ जाए। अव्याकृत। प्राण, भूत, जीव, सत्व की अनुकंपा करना। इस तरह गंभीरता पूर्वक बोलना जो मुश्किल से समझ में आए अव्याकृत है। तो बच्चों, हमने जाना वचन योग और उसके भेदों के बारे में। कल की कक्षा में हम जानेंगे
काय योग और उसके भेद। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। गति 4 है, पंच जाति है 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय, 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, आत्मा 8 है, दंडक 24, लेश्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार।